बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या जानने वाले हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आपके नाम पर कुरान पाक में पूरी एक सूरा है जिसका नाम है सूरह यूनुस। आपका नाम यूनुस है और आपके वालिद का नाम मत्ता बिन सत्ता है और आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। बहुत से हजरात ने उनकी वालिदा का नाम बताया है, जैसा कि इब्न कसीर ने फरमाया है। इस सूरत में उनकी निस्बत माँ की तरफ होगी, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत उनकी वालिदा हजरत मरियम की तरफ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा ये एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग अल्लाह की नाफरमानी और कुफ्र शिर्क किया करते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने मकर फरेब से अल्लाह के रसूल को झुठला दिया और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने वाला है। यह सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए यह देखो कि अगर वो रात को शहर में है तो समझ लो कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, और अगर उन्होंने इस शहर में रात नहीं गुजारी तो यकीन कर लेना कि अल्लाह का अजाब जरूर आने वाला है। रात को लोगों ने देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और जैसे ही सुबह हुई अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काले बादल आने लगे और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। यह मंजर देखकर शहर के लोगों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी कि अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, मगर हजरत यूनुस उन लोगों को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। अब शहर वालों को और ज्यादा खतरा और डर हो गया। चुनाचे शहर के तमाम लोग खुदा के खौफ से डरकर कांप उठे और सब के सब अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल की तरफ निकल आए और रो रो कर सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार और ऐलान करने लगे। शोहर बीवी से, माँ बच्चों से अलग होकर सब के सब तौबा इस्तगफार करने लगे और दरबारे इलाही में गिड़गिड़ाकर रोने लगे और तौबा करना शुरू कर दी। जो जुल्म आपस में किए थे एक दूसरे को माफ कर दिए और जितनी हक तलफी की थी सब के सब आपस में माफ कर दी और सच्ची तौबा करके अल्लाह से ये अहद कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो खुदा का पैगाम लाए हैं हम उन पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को शहर वालों की बेकरारी और इस तरह से तौबा करने पर रहम आ गया और अजाब उठा लिया गया। अजाब के जितने भी आसार जाहिर हुए थे वो सब हटा दिए गए और तमाम लोग फिर से शहर में आकर अमन और चैन के साथ रहने लगे। इन सब वाक़या का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मतलब है कि जब किसी कौम पर अजाब आता है तो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाने से कोई फायदा नहीं होता। अजाब आने के बाद किसी कौम की तौबा कबूल नहीं होती, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब की बदलियां आ जाने के बाद जब वो लोग ईमान लाए तो उन पर से अजाब उठा लिया गया। अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाइए। आपने फरमाया, मैं किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूँ, मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे झूठा समझकर मुझको कत्ल कर देंगे, क्योंकि उन लोगों की रिवायत थी कि जो कोई झूठी गवाही देता या जो कोई झूठी बात कहता और अगर वह सच साबित न होती तो उसको कत्ल कर दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से में शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना होकर जब समुद्र के बीच में पहुंची तो ठहर गई। ना तो कश्ती आगे बढ़ी और ना ही पीछे जाती। कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया, हमारी कश्ती में कोई जालिम गुनहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, इसीलिए कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है।
वो शख्स जो भी हो वो सामने आए और खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आए। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वह भागा हुआ गुलाम और गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना ये एक खौफ की वजह से था, अल्लाह के हुक्म से नहीं था। और अल्लाह के हुक्म के बगैर इस तरह शहर छोड़ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया, क्योंकि पैगंबर का हर काम अल्लाह की मर्जी से होते हैं, बगैर अल्लाह की मर्जी से वो कुछ नहीं करते। उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले उनकी इस बात पर तैयार न हुए। आपस में बातें करने लगे कि हसीन नौजवान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये पाक दामन नौजवान है, ये बेगुनाह नौजवान है, इसको कैसे समुद्र में डाल सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुरान दाजी की जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ और कई मरतबा कुरान दाजी की गई। हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम का ही नाम आता। एक तरफ कुरान दाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे दे। आखिरकार कश्ती वालों ने आप अलैहिस्सलाम को उठाकर पानी में डाल दिया और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में कैद रहे, मगर उस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक आयत करीमा की तिलावत की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में इस आयत की तिलावत करते रहे। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें उस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल नहीं बचा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त लगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। और एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आकर खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला तो मछली को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको अपने पेट में रखना, मगर इनके गोश्त पर तेरा हक नहीं है, क्योंकि ये तेरी खुराक नहीं है। जब मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर समुद्र की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी और अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की। ये समुद्री जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम ये कमजोर सी आवाज किसी अजनबी से सुन रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो तेरे नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर रात आपके पास नेक अमाल पहुंचते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर डाल दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर हुई तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान ले आए। मोहतरम अजीज दोस्तों, जाते जाते छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाकया, कहानी या तहरीर अच्छी लग जाए तो उसको सुन लेने के बाद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।